अभी हम हैं गुरदौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज, जो जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज है गुरदौड़ी का, जो पौड़ी से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। और यहाँ पे आनंद हिमालय करके एक रिजॉर्ट है जो अभी लगभग बन करके तैयार हो गया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो जगह स्थित है आनंद हिमालय जो रिजॉर्ट है, उसकी जो लोकेशन है मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ से जो देवप्रयाग लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पे देवप्रयाग है और 10 किलोमीटर की दूरी पे पौड़ी है। सामने गुरदौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज है। और श्रीनगर यहाँ से सबसे बड़ा जो आकर्षण है, यहाँ से हिमालय के बहुत बृहद हिमालय के दर्शन होते हैं और उसके सीधे नीचे अलकनंदा नदी के दर्शन होते हैं, जो श्रीनगर के पास कीर्तिनगर श्रीनगर के पास स्थित जगह है। यहाँ के जो ऑनर हैं, मैं उनसे बात करूंगा कि किस तरह से उनके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आया और आगे जो पर्यटन को लेकर के जिस तरह से पौड़ी पर्यटन नगरी के रूप में विकसित है पूरे विश्व भर में, पर्यटन को लेकर के जिस तरह से उत्तराखंड में सबसे ज्यादा राजस्व जो राजस्व प्राप्त होता है वो पर्यटन से ही होता है। साथ साथ में इन्होंने यहाँ पे कुछ स्थानीय युवाओं को भी रोजगार दिया है। तो मैं बात करूंगा उनसे। क्या नाम है आपका? हिमांशु। हिमांशु। हिमांशु जी, कैसे आपके दिमाग में ख्याल आया और क्या कॉन्सेप्ट है आपका आगे इसको बनाने का? इसका कॉन्सेप्ट ये है कि हम इसकी और चेन भी खोलेंगे अगर ये सही चला तो। और मेरे दिमाग में इसलिए आया क्योंकि मैंने हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म से हूँ मैं, तो मैं होटल्स में ज़्यादा भी रहा हूँ और पौड़ी में भी मैंने देखा है कि होटल्स में उतनी सुविधा ही नहीं है, चाहे पार्किंग हो चाहे कुछ भी चीज़ हो। यहाँ पे हम उन्हें अच्छी अच्छी मील्स भी देंगे और एक ट्रैकिंग की सुविधा भी करेंगे। जैसे जिसको एयरपोर्ट से आना है या कोटद्वार से आना है उसके लिए हम गाड़ी भी उपलब्ध कराएंगे यहाँ से। और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी इधर। जैसे गेस्ट आएंगे उनके अंडर जाए वो कुछ भी बोलेंगे हमको ये चीज़ चाहिए, हम वो चीज़ इसमें आगे करेंगे। इसलिए धीरे धीरे कंसेप्ट। आप पहले इससे पहले कहीं जॉब में थे या फिर डायरेक्टली आपने इसको स्टार्ट किया? मैं हिल्टन में था। हिल्टन जो होटल है 5 स्टार इंटरनेशनल ब्रांड है, मैं बार में था, वहाँ एक बारटेंडर के अंडर में था मैं। मैंने बैचलर डिग्री की टूरिज्म में, देन मेरा MBA चल रहा है अभी। तो कितने लोग आपने जो यहाँ के स्थानीय हैं उनको रखा हुआ है जॉब पे? अभी तो 2-3 हैं। अभी जिस हिसाब से आगे चलेगा उस हिसाब से मैं और भी हायर करूँगा। तो ये मेरे साथ में हिमांशु थे। और जिस तरह से 2019 कोविड-19 2020 का जो पूरा साल था वो कोरोना के संक्रमण के चलते पूरा सभी का कहीं ना कहीं खराब हुआ और बड़े शहर जितने भी थे वो कोरोना के संक्रमण से जूझ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जो हमारे पहाड़ हैं, उत्तराखंड है, ये बहुत सेफ जोन था। मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड में बहुत कम केसेस आए थे और जब तक यहाँ पे बाहर से लोग नहीं आए थे तब तक यहाँ पे कोरोना के बिल्कुल एक भी केस नहीं था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तराखंड में अभी भी जो देवभूमि है वो उन पर्यटकों के लिए जो मैं अगर बात करूं क्वारंटाइन की, तो ये एक बहुत बेहतरीन प्लेस हो सकता है। और आने वाले टाइम में जैसे इन्होंने बताया, हिमांशु ने मुझे बताया कि पौड़ी में जिस तरह से दिक्कतों का सामना पर्यटकों को होता है, जिस तरह से पार्किंग वहाँ पे नहीं मिलती और पार्किंग के साथ साथ में और अन्य सुविधाएं नहीं मिल पाती, तो एक बहुत बड़ा विकल्प हो सकता है। क्योंकि पौड़ी से बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं है, ये सिर्फ 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ये जगह है यहाँ पे। तो आप जितने भी लोग हमें जागो उत्तराखंड के माध्यम से हमारे दर्शक हमें सुनेंगे या देख रहे होंगे या देखेंगे, मैं उनसे यही आग्रह करूंगा कि एक बार आप जब पौड़ी आएंगे या जब चारधाम यात्रा होती है, आप जब देवप्रयाग से आएंगे तो देवप्रयाग से ऊपर की तरफ आप आएंगे तो 25 किलोमीटर की दूरी पे है। और अगर आप कोटद्वार की तरफ से आते हैं तो पौड़ी आने के बाद ये मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आप एक बार आइए, आप इसको एंजॉय करिए और प्रकृति का पूरा आनंद लीजिए। और जिस तरह से इन्होंने इसका नाम ही रखा है आनंद हिमालय, तो आप भी हिमालय का आनंद लीजिए। जागो उत्तराखंड के लिए गुरदौड़ी आनंद हिमालय रिजॉर्ट से अम्बेश पंत।
बिजली पानी की मोटर के फंक्शन हो अब इसमें बल्ब गुलाब लाड़ी लुड़ी जो लगाने सब कनेक्शन